वाली चीजें हैं वो रब ने हम खुश नसीबों को अता फरमाया है कि जिसे अपना लो तो उसकी हरारत दुनिया तो छोड़ो साहब कब्र में भी कम नहीं होती है, हश्र तक वो हरारत बाकी रहती है। जिस कलेजे में ये किताब उतर जाए उस कलेजे को कब्र की मिट्टी भी खा नहीं सकती है। जिस दिल में ये प्यार मुस्तफा जाने रहमत का उतर जाए उस गुलाम का कफन भी कब्र में मैला नहीं होने दिया जाता है। इसलिए ऐसी नादिर और नायाब चीजें रब ने हम गुनहगारों को अता फरमाई है। तो हम एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से है, क्योंकि बिल्डिंगें अता करना वो मिटने की निशानी है, दौलतें अता करना वो सब मिटने की निशानी है, जमीनों जायदाद अता करना वो सब मिटने की निशानी है। लेकिन शरीयत देना, कलाम देना, मज़हब देना, महबूब दे देना, ये इस बात की अलामत है कि न कुरान मिटेगा, न कौमे मुस्लिम मिटेगी, न शरीयत मिटेगी, न ये कौम मिटेगी, न दीने इस्लाम मिटेगा, न ये कौम मिटेगी, न मुस्तफा का प्यार मिटेगा, न ये कौम मिटेगी। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, इसलिए कल भी हमें जिंदगी मिली हुई थी, आज भी मिली हुई है। इसीलिए दुनिया में जो बड़ी बड़ी महलों के मालिकान हुए, बड़ी बड़ी दौलतों सरवत के मालिकान हुए, उनकी तुर्बतों का भी पता नहीं है। लेकिन जिन्होंने जिंदा मजहब अपनाया, जिंदा कलाम अपनाया, जिंदा नबी अपनाया, जिंदा खुदा अपनाया, वो आज भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेंगे। गुंबद गरीब नवाज का दुनिया मिटा ना सकी, क्योंकि वो किसी फानी मजहब के मानने वाले नहीं है। वो जिंदा मजहब, मजहब इस्लाम के अलम बरदारी करने वाली जात का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। इसलिए मजहब भी जिंदा है, मोइनुद्दीन भी जिंदा है। बगदाद के दूल्हा का गुंबद मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जिंदा मजहब के मानने वाले हैं। इसलिए मजहब भी जिंदा है, महबूबे सुबहानी का गुंबद भी जिंदा है। कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी का मजार उनके गुंबद मौजूद है, महबूबे इलाही का गुंबद मौजूद है। पूरी दुनिया में यहाँ तक कि साहब जहाँ से इस्लाम दुश्मनी की बीजें डाली गई, अमेरिका का सर्वे किया गया। अभी रात की रिपोर्टिंग में पढ़ रहा था हजरात, इस वक्त अमेरिका जैसी जमीन पर जो पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मनी में नंबर 1 पर है, वहां भी 7,000 से जायद मस्जिदें मौजूद हैं। 40 लाख से जायद कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मौजूद है। क्योंकि दुनिया मिट सकती है, ये दुनियादार मिट सकते हैं, न नबी का प्यार मिट सकता है, न नबी के गुलाम मिट सकते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मशरके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए एक और उसूल याद रखें। हाँ, थोड़ी और रिपीट कम कर दीजिए। हाँ, माइक वाले भैया थोड़ी और रिपीट कम कर दीजिए। चाय पीछे से पकड़ो, हमेशा चाय पीछे से पकड़ो। हाँ, अगले साल भी हम लोग इंशाअल्लाह आएंगे तो चाय पीछे से ही पकड़ाना, नहीं मतलब चाय पीछे से पकड़ाई जाती है। तो हाँ, रिपीट कम करके रखना। आवाज आप धीमी रखो, आवाज आप धीमी रखो। हम ना ही क्यों ना कहा, सभे कहा बढ़ाए, जो हम कही कि ना बढ़ाओ तुम ना बढ़ाओ। भाई मैं कहा हम लिया हम तो दूसर क्यों कहे बढ़ाओ। भाई जब तेज बोले कोई तो हम हिया बोलो ना, तब तेज बोली। हम खुदे दूर की हम तो मतलब उनके गलती ना है, हम दूर की है अपने। भाई बात समझेगा। देखो
अगर ऐसे रसम अदा करे हुए तो हम कहो 1 घंटा अपनाए के उतर जे तोहरे कुछ नहीं जान पे वो का हुआ। लेकिन हम समझाने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप समझने की कोशिश करें। हम तकरीर शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह, अभी 10-15 मिनट और लग जाएगा। हम तकरीर शुरू कर रहे हैं तो एक उसूल और याद रखें हजरत, हमें यहां पर यहां से बचने की फिक्र नहीं करनी है। इससे तो हमें बेनियाज करके रखा गया, हमेशा बेनियाज करके रखा गया। कोई भी दौर की तारीख उठाकर देख लीजिए, हमें यहां से बचने की फिक्र नहीं करनी है, बल्कि चलने की फिक्र करनी है। हमें बचने की फिक्र नहीं करनी है, चलने की फिक्र करनी है। अगर हम यहां चलने में कामयाब हो गए, यानी अपना सफर कामयाबी के साथ जारी रखे और तैयारी जहां की होनी थी वहां की तैयारी करने में कामयाब हो गए, तो एक उसूल और याद रखें, बचा नहीं जाता है, बचा लिया जाता है। बचा नहीं जाता है, बचा लिया जाता है। जो बचने की खुद फिक्र करे उसका फिर अल्लाह रसूल से ताल्लुक नहीं हो सकता। जो खुद अपनी जात के बचने की फिक्र में लग जाए उसका फिर अल्लाह रसूल से सही मानों में ताल्लुक नहीं हो सकता। तुम मोहब्बत में बद्र में उतर जाओ, फरिश्तों को भेजकर बचा लिया जाएगा, तो तुम्हें बचने की फिक्र नहीं करनी है, चलने की फिक्र करनी है। अपनी मर्जी से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जिम्मे जो काम दिया गया है वो काम करो। ला खौफुन अलैहिम का मुज़्दा तो वो सुनाएगा, तुम्हें नहीं करना। तुम्हें इस दुनिया में काम करना है। तुम अपने उसूल पर रहो, ज़ाब्ते पर रहो। जो कानून तुम्हें दिया गया उस कानून के तहत रहो। जो निगरानी तुम्हें दी गई है उसके अंदर रहो। जो सिक्योरिटी तुम्हें दी गई है तुम उसकी खिलाफ वर्जी न करो। ये सारे उसूल तुम अपनाते हुए चलते रहो तो तुम्हें अलग से फिक्र की जरूरत नहीं है। अगर गरीब नवाज ने महबूबियत का हक अदा कर दिया तो ला खौफुन का जुमला फिर उनके लिए उतर गया। अगर निजामुद्दीन औलिया ने इश्क का हक अदा किया तो ला खौफुन का मुज़्दा उनके लिए उतर गया। इसलिए 50 राजाओं की ताकतें भी मोइनुद्दीन अजमेरी को कटोरे में सागर को गुलाम बनाने से रोक न सकी और 90 लाख के दिलों में दीन का कलमा पहुंचाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सका। क्योंकि मोइनुद्दीन अगर अपने बचने की फिक्र करते तो मार दिए जाते, दीन बचाने की फिक्र की तो मोइनुद्दीन का मिटना तो छोड़ो, जूता भी बाकी रखा गया, खड़ाऊ भी बाकी रखा गया, कटोरा भी बाकी रखा गया। न मोइनुद्दीन मिट सकते हैं, न मोइनुद्दीन की जूती मिट सकती है, न उनका कटोरा मिट सकता है। अरे जब जूती का ये पावर हो कि कुफ्र की गर्मी अजमेर में ठंडा कर दे तो मोइनुद्दीन के पावर का आलम क्या होगा। नारे तकबीर। सब लोग बोले भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम वो करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम वो करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और हम वो कभी नहीं करते हैं
जिसका हमें हर बार हुक्म दिया जाता है, हमेशा हुक्म दिया जाता है, हम थोड़ा उल्टी सिमत चलने लगे और गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं। भाई गलत रास्ता चलो। अब जैसे ये सामने जो रोड गई है, अभी इधर सामने रोड एक मिली हमको, यहाँ आपके पीछे है, अरे गन्नक टाली वाली निकलती है, वो थोड़ा सा आप चलेंगे तो ऐसे ऐसे फिर रोड मिलेगी, डामर रोड। तो अब बताओ लखनऊ इधर है कि इधर है? अब भाई सभी हमारे गाड़ी में बैठ के चलो, हम बताए कहाँ है लखनऊ। यस बताओ दो भाई, ये रोड जो पीछे है ये ऐसे गई है और सामने जो रोड है वो ऐसे है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब वो रोड मिलेगी तो आप दाहिने चलोगे तो लखनऊ की तरफ बढ़ोगे और बाएं चलोगे तो हमारे ख्याल नदी में घुस जाओगे। कहाँ है? निघासन। हाँ, निघासन। तो मतलब उधर चले जाओगे। तो जैसे दाहिने गए तो ये सीधा रास्ता है, बाएं अगर घुसे तो ये है गलत, मतलब गलत रास्ता चलना। तो इधर जितनी मेहनत करते जाओगे लखनऊ से दूर होते जाओगे और दाहिने हल्की भी मेहनत करोगे तो करीब होते जाओगे। तो दीन हमें और आपको जिस रास्ते पर ले जाकर मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, हम उसे छोड़ करके बाएं वाला जो रोड गया है उस पर हम जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि जन्नत से करीब हो रहे हैं, नहीं बल्कि दूर हो रहे हैं। तो गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं। इसीलिए तुमसे कहा गया कि अभी वक्त है, लौट पड़ो। भाई जैसे बाएं गलती से चले गए, बाएं गलती से चले गए तो लौट पड़ो ना। तो जो भी 10, 50, 150, 500 कदम की जो गलती हुई है वो डिलीट हो जाएगी और फिर से मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दोगे। लेकिन अब ये कहो कि 60 साल तक तुम चलते रहो और जो मौत के फरिश्ता आवे तो कहा अब हम लौटा चाहिए थे, तब कहिए ना 2 कदम और चलो, अब ना लौटो। हाँ, अब पहुंच गए जहां पहुंचा चाहत रहो। तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा काम। दीन जब कहता है सो जाओ तो हम जागते हैं, और दीन जब कहता है जाग जाओ तो हम कचर के हलंगियों से अंदरों से पैरों से गुठलिया के लेट जाए थे कि तन को हिसाब में यहाँ अजान के आवाज ना आए। तो दीन जब कहता है अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, नमाज तुम्हारी नींद से बेहतर है। तो अब तो रजाई में यहाँ इधर से दबाओ उधर से दबाओ, गुड़रिया के सो जाओ। तो गलत हुआ ना। जब सोने के लिए कहा गया तो हम मोबाइल चला रहे थे, जब सोने के लिए कहा गया तो मोबाइल चला रहे थे। 3 बजे 4 बजे तक हम मोबाइल चलाए और जब अजान का वक्त आया, जब जागने के लिए कहा गया तो हम सो गए। तो अब दीन ने जब उठने के लिए कहा तो हम सोते रहे, दीन ने जब काम करने के लिए कहा तो हम आराम करते रहे, और जब आराम के लिए कहा तो हम फालतू वक्त जाया करते रहे। तो ये गलत दिशा में हमारा सफर जा रहा है, गलत दिशा में। दीन ने जब कहा कि हम अपनी औलादों को अच्छी तालीम दे दे, अच्छी परवरिश दे दे, तब हमने दुलार किया, उनको आजाद कर दिया। और जहां उनसे हमें फायदा मिलना चाहिए वहां से हम लोग सुधारने की फिक्र करने लगते हैं। भाई 22 साल का लड़का हो जाए तो अब उसकी जात से माँ बाप को फायदा मिलना चाहिए कि नहीं। अब 22 साल के लड़के को कोई दूध का बाटल लेकर दौड़े तो फिर दौड़ने वाले को बेवकूफ कहा जाएगा।
क्योंकि अब वो दरख्त को लगे 22 साल हो गया, अब फल का वक्त है, अब ज्यादा उसको परवरिश देने का टाइम नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। तो जिस उम्र में हमें इल्म देना चाहिए, अदब देना चाहिए, उस उम्र में हम लाड प्यार और आजादी दे देते हैं, और जहां हमें फल मिलना चाहिए वहां से हम सुधारना चाहते हैं। और कब सुधारने की फिक्र होती है? 22 साल का हो गया, निकाह कर दिया, जो भी सिस्टम था सब अर्रा सब हो गया, सारा कुछ हो गया, बीवी भी आ गई, 1-2 महीना आगरे का लड्डू चलता रहा। 1-2 महीने के बाद हकीकत हाल से वाकिफ हुए। अब इनको पता चला कि बेटा तो हमारे कब्जे में नहीं है। अब इनको पता चला काहे से कि वो शाम के देखो तो मोटरसाइकिल पर बैठा है, बीवी को लिए जा रहा है, सुबह देखो तो बैठा है लिए जा रहा है, ससुराल में रोजाना वो ईद उल फित्र मना रहा है। हाँ, एक महीना ससुराल में लड़के टिक गए, उसका बाप लेने के लिए गया, तब वो लौट के आया। अब ये मौलाना के पास दौड़े कि हजरत अब जो है कुछ सिस्टम बनाओ, तावीज बनाओ, अदब मिल जाए, अब सुधर जाए। तो हमने कहा अब सुधारने के लिए अगर दौड़ोगे तो तुम्हारा भी गिरीबान पकड़ लेगा और तुमको बुढ़ा आश्रम में बंद कर देगा, लेकिन अपना सुधरेगा नहीं, क्योंकि वक्त जा चुका है, वक्त जा चुका है। तो जिस काम को हमें टाइम पर करने का हुक्म था, हम टाइम गवा देते हैं, और बे टाइम हम काम करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि आखिर असर क्यों नहीं हो रहा। अब मौलाना तावीज भी दे रहे हैं, उसमें भी असर नहीं दिख रहा है। कुरान खानी खत्मे कादरिया करवा रहे हैं, उसमें भी कुछ मामला नहीं दिख रहा है, क्योंकि वक्त निकल चुका है। एक साहब कहने लगे कि हमारा तो कुरान खानी पर से अकीदे उठ गया, माज़अल्लाह। कहा हमारे बाप बीमार थे, हमने कुरान खानी करवाया लेकिन बचे नहीं, खत्म हो गए। तो हमने कहा चुपान नहा हिया, कुरान पढ़े वाले तो मरीन जाते, तो हार बाप तो पढ़बो नहीं कहीं भाई, जेकरे लिए सूरह यासीन पढ़ा जाता है वो मर जाता है, जे पढ़ा था वो मर जाता है। तो उससे मौत से और तिलावत से कौन मसला है, उसका अपना अलग टाइम है। तो अब हम वलियों पर से ईमान उठाने लगे, कुरान पर से ईमान हमारा मादल्ला उठने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सरमाए में ही सेंध लगा करके बैठ गए। हमें अपने दीन में शक होने लगा, जबकि हमने अपने पीछे वाले वक्त पर गौर नहीं किया कि हमने वहां पर काहिली और सुस्ती से काम लिया, वक्त पर हमने अमल नहीं किया, जिसका नतीजा ये भाई, वक्त पर अगर काम करो तो ना तुम्हें अलग से तावीज की जरूरत है, ना बाबा दीदी की जरूरत है, ना गंडक जरूरत है, ना अगरबत्ती लोहबान की जरूरत है। टाइम पे आप काम करो। तो जैसे आज मौलाना इरशाद ने टाइम पर काम किया, तो एक बेटे को कौम का इमाम बनाने में कामयाब हो गए। ये वक्त पे काम हुआ है। यही अगर 22 साल के बाद करते तो वो 10 साल तक रखता, तब भी याद ना हो पाता, वो जहन मोटा हो चुका होता। तब कहते कि अब मदरसे में असर नहीं रहा, कुरान में असर नहीं रहा। नहीं, कुरान में तो वो असर है कि अगर दर्दे दिल से तुम पढ़ लो तो माँ के पेट में भी वो बच्चे के कलेजे में उतर कर माँ के पेट में उसे 14 पारे और 18 पारे का हाफिज कर देता है। कुरान में इतना असर मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि वक्त पर काम किया जाए। हम बेवक्त सारा काम करके फिर असर ढूंढते हैं। हम तकरीर कर रहे हैं इंशाअल्लाह, ये कुछ बैकग्राउंड है जो हम आपको दे रहे हैं, तकरीर हम कर रहे हैं। बेवक्त काम कहते नहीं, वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का।
वक्त पर काफी है कतरा आबे कुछ हंगाम का। जैसे इस वक्त कौन सीजन चल रहा है फसल के हिसाब से, कौन सा सीजन चल रहा है? हमारे ख्याल इस वक्त धान की बुवाई हो रही है। उल्टा होगा क्या? इतना बढ़िया याद है कि गेहूं का लुकमा ना देख पड़ा है, तुरंत सब गेहूं कहीं नहीं। हाँ, तुरंत गेहूं कहीं। हाँ, और तो जैसे ये दुनिया वाली चीजों को जबरदस्त याद किए हो, इससे कहीं ज्यादा अगर दीन की चीजों को याद कर लो तो दुआ मांगी नहीं जाती है बल्कि अता किया जाता है। मांगने से कहीं ज्यादा अपने अमल को अगर दुरुस्त कर लो तो फिर दस्ते सवाल उठाना भी नहीं पड़ेगा और उधर से अताओं की बदलियां तुम्हारे ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त गेहूं का समय चल रहा है, तो अभी जैसे खेत की जुताई हुई, नमी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर पानी मारा जा रहा है, मुलायम किया जा रहा है, जुताई हो रही है, ठीक है, चल रहा है। अब गेहूं हो जाए तो अब जरूरत है कि मतलब सब देखा था बादल की तरफ के बरस जा तो मजा आ जाए, बिल्कुल एकदम मामला एकदम कगार पर आ गए, लेकिन नहीं बरसा, नहीं बरसा। आपने ट्यूबवेल चलाया, जैसे तैसे भर दिया डीजल खर्चा करके, और इतना बड़ा हो गया, अब उसमें हल्की हल्की बाली निकल आई। तो अब ये था कि एक पानी खाली पाया जाए तो एकदम बिल्कुल जवानी मिल जाएगा, लेकिन नहीं बरसा। जब गेहूं पाक के बिल्कुल खनखनाए लगा तो यस वर्षा की बह चला। तो अब सारे किसान खुश होंगे, फातिहा कराएंगे कि रोएंगे? गेहूं पका बिल्कुल एकदम खनखना रहा है, हाँ, बिल्कुल खनखना रहा है, और सब दुआ कर रहा था कि 2-4 दिन और निकला रहा है, तेज धूप रहा है तो यही भैया दवा दिया जाए। हाँ, तो बढ़िया गेहूं निकले जबरदस्त, लेकिन बजाय धूप के जबरदस्त बादल उठा, यस वर्षा की बह चला। तो अब गेहूं घर में जाए के बजाय दोबारा फिर जामा खड़ा रहा। तो वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, बेवक्त वर्षा मीह तो पानी किस काम का।